नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज देखेंगे हम 4 जनवरी का रिकैप और 5 जनवरी का प्रीव्यू। तो 4 जनवरी को मार्केट ने अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 ने बहुत अच्छे से सँभाला, 21,500 को तोड़ने नहीं दिया, उसके ऊपर ही अ, शुरू हुआ और लगातार हायर हाई बिल्ड करता रहा और लास्ट में जाके अपने डे एंड पे सबसे हाई पे क्लोज़ हुआ। बहुत अच्छा सिग्नल होता है। इस टाइप के जो जब वो डे पे हाई एंड पे क्लोज़ होता है ना कोई स्टॉक या इंडेसेस, तो जनरली अगले दिन गैप अप ही ओपन होता है। तो जो बीटीएसटी करने वाले हैं वो ऐसे स्टॉक्स को ध्यान रखना। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज बाय किया, कल गैप अप होते ही बेच दिया। तो ये शॉर्ट टर्म पे एक स्कैल्पिंग टाइप होती है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो बीटीएसटी करते हो तो इसका ध्यान रखना। बहुत अच्छा चार्ट था, अच्छे से साबित किया। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। 21,500 का सपोर्ट था जो हमको दिख भी रहा था, तो 21,500 के पे आया भी नहीं, उसके हल्का-सा ऊपर से ही ऊपर चला गया और अच्छा खासा उसने जर्नी अपनी तय की, लगातार हाई रहे, कभी भी डिप पर नहीं आया, अच्छी बात थी। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा सँभाला, अच्छा मूवमेंट आया। एक्चुअली बैंक्स के अपडेट आ रहे हैं, आज आप देखो बैंक्स, एनबीएफसीज़ इनके अपडेट आ रहे हैं। तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट अगले हफ्ते इसी थर्सडे को इस समय हम इन्फोसिस और टीसीएस के रिज़ल्ट्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी बैंक के अपडेट्स आ रहे हैं, एनबीएफसी के अपडेट्स आ रहे हैं। जो उनका एयूएम है वो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो उनका कासा है कुछ बैंक का, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, वो अच्छा मिल रहा है। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ज़्यादा पैसा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँगे, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँगे तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। तो उस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस के 35% इंक्रीज़ हुआ है एयूएम। शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था, पिछली बार 27% किया था तो गैप डाउन हुआ था। लेकिन अगेन अच्छा अपडेट है। शेयर भी किया था ट्विटर पे, अगर हम देखेंगे, तो बजाज फाइनेंस का जो एयूएम है देखिए 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। बहुत पॉजिटिव होता है, मैंने ट्वीट करके बताया था कि एक अच्छा साइन है, अगर आपको पहले ही प्री पोज़ीशन करनी होती है, बाद में आप इसको पकड़ते रहोगे, पकड़ में नहीं आएगा। बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं, देखिए गैप अप ओपन हुआ और अच्छी वॉल्यूम के साथ आया। हमने पहले ही इसको डिस्कस किया था कि इसका जो सपोर्ट है वो धीरे-धीरे ऊपर जाता जा रहा है, हायर लो बनते जा रहे हैं, तो आपको पहले से ही पोज़ीशन बिल्ड करनी होगी। 7,000 के पास बहुत अच्छा इसको पोज़ीशन थी, इसने बाय किया, वेरी गुड। मैं तो बहुत नीचे के लेवल से बाय किया हूँ, तो मेरे को तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन अभी भी 8,000 का रिज़ल्ट, 8,000 का जो रेजिस्टेंस है, ये तो 8,200 हो गया। 8,000 का जो रिज़ल्ट है, उसको ब्रीच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओ 1 मिनट के लिए, तो आप देखो लगातार 8,000 पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। जिस दिन इसने 8,000 को बीट कर दिया, उस दिन फिर एक ऐसा हाई बनाएगा जो शायद ही किसी के पकड़ में है। तो अब देखो, तो लगातार 8,000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है वीकली बेसिस पर। तो इसको वीकली बेसिस पर भी देखेंगे, डेली बेसिस पे भी देखेंगे, अच्छा चार्ट मूव कर रहा है, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक है, बहुत अच्छा हाइली प्लेस्ड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। बजाज फाइनेंस, भले ही आप इनके फ़ोन से परेशान हो, दिन भर फ़ोन मिलाएँ, लेकिन स्टॉक आपके पास ये होना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगेन, कोई वैसे रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। ऑप्शन चेन हम इसलिए देखा नहीं क्योंकि ऑप्शन चेन में भी कोई पोज़ीशन बिल्ड नहीं हुई है। नेस्ले इंडिया, आज इसका लास्ट डेट था, 27,116 पे अ, ये क्लोज़ हुआ है। कल ये 1:10 स्प्लिट हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 1 स्टॉक तो कल लूँ ही, तो कल अगर टेक्निकली 2700 के आसपास अ, ओपन होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा। देखिए होता क्या है, ये जो ये ना सेल्स ग्रोथ से नहीं बढ़ा है, ये प्रॉफिट ग्रोथ से नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ़ स्पेकुलेशन से बढ़ा है कि इसमें स्टॉक स्प्लिट आएगा। तो एक मोमेंटम आ जाता है, ट्रेडर्स फंड और मोमेंटम चेज़र्स हैं वो आ जाते हैं। तो सिंबॉलिक रूप से कल मैं 1 या 2 लूँगा, अगर ये खुलेगा 2700 के आसपास। देखिए 2700 हम इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, लेकिन प्री मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का गेम होगा उस पे डिसाइड करेगा कि 2700 पे ओपन होगा कि 2800 पे होगा कि 2500 पे होगा। डिपेंड करता है, तो एक रफ कैसा है कि 2700 के आसपास होगा। तो जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया है, बाय किया है, वो कल सेल करेंगे। अब उसके कुछ दिनों बाद 7 से 8 दिन, 7 से 10 दिन के बाद जो बाकी 9 स्टॉक्स हैं, एक तो आपको कल ही में दिखाई देगा, बाकी जो एक्स्ट्रा स्टॉक्स हैं वो आपको मिलेंगे 7 से 8-10 दिन के बाद। तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म पे हल्का-सा ऊपर जाए और जैसे ही वो बोनस शेयर्स स्प्लिट वाले जो शेयर्स है वो आ जाए, तो लोग उसमें सेलिंग करें तो फिर एक अच्छा नीचे जाए। तो एकदम से कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता, मैं धीरे-धीरे इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक सिंबॉलिक रूप में शायद मैं कल इन्वेस्ट करूँ और फिर थोड़ी देर बाद जहाँ कंसोलिडेट होगा वहाँ करूँगा।
नेस्ले मैं अपने चाह रहा था पोर्टफ़ोलियो में रखूँ, फंडामेंटल एफएमसीजी बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है बहुत सारे क्षेत्र में, प्राइस रेंज इतना बाय नहीं कर सकते, तो धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करेंगे। सोना कॉमस्टार हमने देखा था, सोना कॉमस्टार देखिए एक बार को तो इसमें 8% का मूवमेंट आ गया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आगे नीचे आ गया। सोना कॉमस्टार को हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे चुका है। इस वीक भी ऊपर ही अभी है, नीचे नहीं आया, भले ही मिड बैक में एक थोड़ा-सा हल्का-सा पैनिक ज़रूर आया था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। सोना कॉमस्टार को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लॉन्गर टर्म पे टारगेट इसका अभी भी ₹800 है, नीचे के प्राइस से बने हुए हैं, सिर्फ बेनिफिट लेंगे। सनसेरा इंजीनियरिंग आज भी इसने ऑलमोस्ट 2.5% के ऊपर था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई लास्ट में, तो 12% ऊपर क्लोज़ हुआ। इसका ब्लू स्काई टेरिटरी में है, जहाँ जाएगा वहाँ तक जाएँगे। पारस डिफेंस में आज अच्छा मोमेंट था, देखिए 6% का मोमेंट आया। पारस डिफेंस 2 दिन से अलग दिखा रहा है, देखिए थोड़ा ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर और फिर कल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन हमको ध्यान देना है इसको वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पे आप लगाओगे ना, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कुछ-कुछ इस तरह से चैनल बन रहे हैं। देखिए, आप देखिए, ये बन गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया आपका हेड, और ये अगर यहाँ मिल गया, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो इसका टारगेट होगा यहाँ ऊपर प्लेस होगा। पर क्योंकि हम नीचे से इस प्राइस के आस-पास हम इसको परचेज़ किए हैं, तो अभी तो अच्छा 40-50% का गेन है, नो डाउट। तो अगर इसने इसको ब्रेक किया 845 के ऊपर, तो फिर इसकी ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी, तब तक इसका Q3 रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसको इस तरह से ट्रेड करेंगे। एक शॉर्ट टर्म पे इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, अगर आप एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक करो और आप इस पॉइंट पे अगर आप एक ड्रॉ कर दो, तो इसने इसके ऊपर ज़रूर क्लोज़ किया है, तो एक पॉजिटिव मोमेंट है। देखिए, कई बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम खेला है, यहाँ पर, इधर, इधर भी, फिर इस यहाँ पूरे टाइम इस पे कंसोलिडेट किया, आज ब्रेकआउट दिया। तो अच्छी बात है, वीकली बेसिस पर है, वीक में खत्म होने में 1 ही दिन रहेगा, तो इसको हम देखेंगे। मदरसन हमने कल भी डिस्कस किया था, देखिए इसमें न्यूज़ है कि शायद सुमितोमो निकलेगा, बट हमने डिस्कस किया था कि कोई जाएगा तो कोई आएगा, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर एक अपवर्ड जर्नी। वॉल्यूम भी ठीक थे आज। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे बने हो तो बने रहो, आप ब्रेकआउट एनालिसिस देखो, मैं तो मंथली बेसिस पे बना हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ब्रिटानिया में अच्छा मोमेंट था, 2% ऊपर क्लोज़ हुआ, अपना पोल एंड फ्लैग का टारगेट इसने मीट कर लिया है। तो अब कल से जो ये फॉर्म करेगा, वो एक नया कैंडल पैटर्न होगा, वो नया सब कुछ होगा। प्रीवियस टारगेट सब हो चुके हैं। हम फिलहाल ब्रिटानिया में पर स्टॉक ₹900 के प्रॉफिट में हैं, एन्जॉय करेंगे। आईटीसी में भी आज थोड़ा गैप अप हुआ, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया, प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा-सा बुकिंग आ गया, कल फिर ऊपर जाएगा, बने रहेंगे। डाबर देखिए ऊपर जा रहा है, वीकली बेसिस पे मैंने डाबर का कैंडल ड्रॉ किया हुआ है। डाबर देखिए आपको आईटीसी उसकी तरह एचयूएल की तरह दिखाई दे रहा होगा कि एक चैनल में बहुत देर से ऊपर-नीचे कर रहा है। डाबर पे अपडेट भी आया है, लेकिन अभी भी डाबर के अपडेट में कह रहा है कि रूरल ग्रोथ इसको दिखी नहीं है। तो हाँ, ग्रोथ दिख रही है सीक्वेंशियल, बट रूरल में नहीं दिख रही है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फिर खाए और फिर नीचे आए, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। जेपी पावर में डिस्कस किया था कि एक पोलन फ्लैग बन रहा है, 19.5 का टारगेट बनता है इसका। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप इसको देख सकते हो। मैंने ओपन मार्केट में ट्वीट भी किया था कि अपनी पोलन फ्लैग की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। 19.5 का टारगेट है, अ, अभी भी ₹17 का है, आप अगर कर रहे हो ट्रेड पोलन फ्लैग का, वेल गुड। टाटा पावर में देखिए, टाटा पावर में हम वीकली बेसिस पे कप हैंडल तो देख ही रहे हैं, और डेली बेसिस पे देखिए कुछ पोलन फ्लैग बन रहा है। तो अगर इस पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट आता है, तो वो जाएगा 400 के आसपास। तो पिछले अपने टारगेट से भी ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट करेगा अभी। मुझे लगता है कि एक बार ये फिर अपनी जर्नी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे तय करेगा और फिर अगली बार में जाएगा। आप मुझसे पूछोगे क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जब हवा में जंप करनी होती है ना, आप यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए, आपको जंप करना है, तो आप सुपरमैन तो हो नहीं, तो आपको एक और प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। कुछ यहाँ पे बेस चीज़ जिस पे आप सपोर्ट लेके फिर ऊपर की जर्नी तय करो। सीढ़ी चढ़ते हो तब भी आपको ऊपर की एक स्टेप ज़रूर मिलता है। तो इस तरह के स्टेप्स फिलहाल कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए जेपी पावर देखते हैं। जेपी पावर में आप लगा लीजिए मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेज लगाओगे तो देखोगे क्या कि जब पोलन फ्लैग यहाँ भी बना था, देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट आया लेकिन किया नहीं। वो अगली तब आया, कब जंप लिया उसने? जब अगली बार उसको पाँव रखने के लिए कोई जगह मिली, तब उसने जंप किया। कभी भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर आप टाटा के पावर में देखोगे, मैं यहाँ मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो देखोगे कि 50 डेमा अभी भी इससे दूर है। अभी भी इससे दूर है। अगली बार अगर ये मूव करता हुआ अगला इसने लो यहाँ बनाया, तब तक मूविंग एवरेज कैच अप कर जाएँगी यहाँ पर,
फिर एक बेस बन जाएगा। बट स्टिल वीकली बेसिस पर भी आप देखो तो हमारा कप एंड हैंडल तो टारगेट है ही, और वहाँ भी जा सकता है। हो सकता है कि थोड़े अगले वीक में, इस वीक कंसोलिडेट करे, फिर अगले वीक में और ऊपर जाए। तो इस बेसिस पर आप टाटा पावर को कप एंड हैंडल के बेसिस पे देखोगे, वीकली बेसिस पर, और डेली पर आप देखोगे पुल एंड फ्लैग पर। अब आ जाते हैं हम कैम्स पर। कैम्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैम्स में जो गैप था, ये गैप फिल हो गया है, पूरा कैम्स में ये गैप फिल हो गया है। आज हल्का सा मोमेंट भी था, तो इसी मोमेंट की हमको तलाश थी। अब जो इस मोमेंट आएगा वो अगली जर्नी पे तय होगा। अब अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे, तो अब अगर आप देखिए मूविंग एवरेज लगाओगे, तो अब मूविंग एवरेज ने कैचअप कर लिया है। यहाँ पे जो इसने गैप अप ओपन किया ना, इसके पास कुछ सब था ही नहीं यहाँ पे कि उसके ऊपर रख के ऊपर जंप करके जाए। हमेशा ये वेट करेगा, आप कभी भी देख लो अगली जर्नी से पहले किसी न किसी मूविंग एवरेज या किसी न किसी एक लेवल का ज़रूर ब्रेक करेगा। तो कैम्स में वो लेवल आ चुका है। अगर आपको फ्रेश जन इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। अगर हो सकता है कल हल्का गैप डाउन ओपन हो, तो आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, मेरी एनालिसिस देखते हुए आप एनालिसिस कर सकते हो। कैचअप कर गई हैं 50 डे मा का एक स्टेप लेके अपनी अगली जर्नी 29 की, और फिर उसके ऊपर की जर्नी तय करने के लिए कैम्स रेडी है। वैसे भी बुल मार्केट में मैंने डिस्कस किया है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि आपको कुछ स्टॉक्स आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं, जो बुल मार्केट स्पेसिफिकली, जैसे सीडीएसएल। सीडीएसएल इसमें भी एक कप एंड हैंडल का बना हुआ है। अगर हम वीकली बेसिस पे लगा लें तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। 23 को भी जाएगा, काफ़ी लंबे टाइम से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पर फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि आपको इस तरह के स्टॉक्स डिस्कस देखने पड़ेंगे। अ, केफिन टेक, ये भी कैम्स का कॉम्पिटिटर है, ये भी रजिस्ट्रार एजेंसी है, इसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल बना हुआ है एक नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म का, यहाँ से ऊपर करके बाय करेगा। मूविंग एवरेज लगाओगे तो उन्होंने भी कैच अप कर लिया है, अब अगली जर्नी के लिए तैयार होगा। केफिन टेक, इनमें आप धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद आप देखेंगे तो एंजल वन आपको मिलेगा। एंजल वन हम देख रहे हैं, 5 पैसा देख रहे हैं हम। तो इस तरह के स्टॉक जो हैं उसको हम देख रहे हैं, ये सब बुल मार्केट के स्पेशल स्टॉक हैं, आप इनको भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप देखेंगे टाटा पावर को ध्यान में रखेंगे, टाटा पावर के अलावा आप कैम्स को भी ध्यान में रखेंगे। कैम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है और हमारे फ़ोकस में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट जर्नी तय करनी है कैम्स की, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा लगा वीडियो हो, अच्छी लगी हो एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी हो, हमको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आगे की जर्नी हम देखेंगे कल। लास्ट डे है वीक का, उसके बाद हम एन्जॉय करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।